अष्ट चिरंजीवियों की श्रृंखला में आज मैं आपसे जिन चिरंजीवी की बात करने जा रही हूँ, जिन्हें आज भी इस धरती पर मौजूद माना जाता है, वो हैं कृपाचार्य जी। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की अष्ट चिरंजीवियों की 5 कड़ियों में बताया कि आज भी माना जाता है कि इस धरती पर 8 चिरंजीवी हैं जो अजर अमर हैं और जिन्हें महामानव की संज्ञा दी गई हैं, जिनके पास अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ ये सब की सब शक्तियाँ हैं। उन्हीं में से एक कृपाचार्य हैं और इन 8 चिरंजीवियों में से अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और महर्षि मार्कंडेय। तो आज मैं जिनकी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, वो हैं कृपाचार्य जी। तो कृपाचार्य की कथा आगे करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे और उन्होंने बड़ी सक्रियता से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और युद्ध के बाद केवल 18 ही योद्धा बचे थे, जिनमें से कौरवों की ओर से 3 योद्धा थे, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य और 15 योद्धा पांडवों की ओर से बचे थे। कृपाचार्य के जन्म की बात करती हूँ कि कृपाचार्य जी महर्षि गौतम के पौत्र और महर्षि सरद्वान के पुत्र थे। जो महर्षि सरद्वान थे, उनका जन्म धनुष और बाण से हुआ था और वो धनुर्विद्या में अत्यधिक पारंगत थे। वो इतने पारंगत थे कि उनसे सभी देवी और देवता डरते थे और इंद्र खासकर उनसे बहुत खौफ खाते थे। एक बार जब महर्षि सरद्वान तप पर बैठे थे, तो इंद्र इस डर से कि कहीं वो उनका इंद्रासन मांगने के लिए तप तो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उनका तप भंग करने के लिए एक अप्सरा को वहाँ भेजा। वो अप्सरा इतनी खूबसूरत थी कि महर्षि सरद्वान उसको देखकर काम पीड़ित हो गए और उनका वीर्य स्खलित हो गया और कहते हैं वो वीर्य एक सरकंडे पर पड़ा, जिसके वहाँ पर 2 भाग हो गए और उसमें से एक बालक और एक बालिका का जन्म हुआ। महर्षि सरद्वान जो अप्सरा थी, वो हालाँकि उनका वीर्य उनको देखकर ज़रूर स्खलित हुआ, लेकिन वो अपनी तपस्या से उन्होंने अ उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और वो तपस्या में लीन हो गए। और जब उस अप्सरा ने देखा कि महर्षि सरद्वान का उसके सौंदर्य पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, तपस्या भंग नहीं हुई, तो वो उस बालक और बालिका को वहीं छोड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। कहते हैं कि एक बार शिकार की खोज में जब शांतनु, हस्तिनापुर के राजा शांतनु जंगल से जा रहे थे, तो उन्होंने उस बालक और बालिका का रुदन सुना और एक सुनसान जंगल में उस सुंदर शिशुओं को देखकर उनका दिल पिघल गया और वो उन्हें अपने साथ लेकर हस्तिनापुर ले आए। उनकी कृपा से ही उन दोनों बालकों का लालन-पालन हुआ, उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। क्योंकि उन पर शांतनु की कृपा थी, इसलिए उन दोनों बालकों के नाम, बालक का नाम कृप और बालिका का नाम कृपी रखा गया। बाद में जब महर्षि सरद्वान को ये पता चला कि कृप और कृपी उन्हीं के संतान हैं, तो उन्होंने अपने तप के बल पर उनको अस्त्र-शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया और भी बहुत कुछ शक्तियाँ दी और उनका ज्ञानवर्धन किया। बाद में भीष्म पितामह ने कृप को ही कौरव और पांडवों की अस्त्र-शस्त्र विद्या के लिए चुना, उनके आचार्य बने और इसी से कृप पांडव और कौरवों के आचार्य होने के कारण उनका इस ब्रह्मांड में कृपाचार्य नाम जो है वो सुप्रसिद्ध हुआ। जो उनकी बहन कृपी थी, उनका विवाह द्रोणाचार्य से किया गया। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के
कुलगुरु थे और उन्होंने कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई थी। तो इस तरह से द्रोणाचार्य कृपाचार्य के बहनोई हुए। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे, तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा मामा भांजे भी हुए। महाभारत में मामा भांजे की एक और जोड़ी थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य ने बहुत उत्पात मचा दिया था और उनके उस उत्पात से पांडव सकते में आ गए थे और उनको कैसे हराया जाए उसके लिए वो मंत्रणा करते रहते थे। और जिस मंत्रणा के तहत द्रोणाचार्य का वध जो है वो छल से किया गया, और जब द्रोणाचार्य का वध छल से किया गया, क्योंकि द्रोणाचार्य कृपाचार्य के बहनोई थे, अश्वत्थामा के पिता थे, तो उसके बाद अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने क्रोध में, क्योंकि उनके साथ छल किया गया था, उनके बहनोई और अश्वत्थामा के पिता के साथ छल किया था, तो उन्होंने पांडवों की सेना पर त्राही त्राही मचा दी थी मामा भांजे की इस जोड़ी ने। और कहते हैं कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों पुत्रों का वध सुप्त अवस्था में छल से किया, रात्रि में उनके खेमे में घुस के किया, क्योंकि वो अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे। और जब उन्होंने इस तरह से उन पांडवों के पांचों पुत्रों की हत्या की, तो सभी सकते में आ गए थे। कृष्ण, सभी के सभी पांडव, या द्रौपदी और यहाँ तक कि माँ गांधारी भी। और कहते हैं माँ गांधारी ने कृपाचार्य से पूछा कि तुमने अश्वत्थामा को ये करने से क्यों नहीं रोका? तुम चाहते तो तुम अश्वत्थामा को रोक सकते थे। अगर एक ओर से छल हुआ था तो ये ज़रूरी नहीं था कि तुम सुप्त अवस्था में उन पांचों के पांचों पुत्रों को, पांडवों के पुत्रों को मार देते। ये धर्म के विरुद्ध है। कृपाचार्य के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। और कहते हैं कृपाचार्य को इस बात की बाद में बहुत अधिक गलानी हुई। वो कृपाचार्य ही थे जब कर्ण का वध हुआ अर्जुन के हाथों, तो उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि अब इस रक्तपात का कोई फायदा नहीं, पांडवों के साथ संधि कर लो और इस तरह से दीर्घायु पाओ, और जितने भी तुम्हारे महारथी बचे हैं उनके साथ जो है अपना शेष जीवन व्यतीत करो। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि दुर्योधन ने ये कहा कि उसने जो कुछ भी आज तक पांडवों के साथ किया है, पांडव उसे कभी नहीं भुला पाएंगे और कभी उसे क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इस तरह से जीने से अच्छा है, अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि मैं लड़ते लड़ते युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाऊं और अजर अमर हो जाऊं। लेकिन कृपाचार्य ने क्योंकि दुर्योधन को बार बार रोका, इस रक्तपात से रोका, उसे समझाने की कोशिश की कि वो इस तरह का रक्तपात न करे, इसीलिए कहते हैं कृपाचार्य को अजर अमर होने का वरदान था। और महाभारत युद्ध के बाद मामा भांजे ये दोनों जोड़ियां जो हैं ये बची थी, साथ में कृतवर्मा भी थे, और जो 8 चिरंजीवी हैं उसमें कृपाचार्य भी हैं और अश्वत्थामा भी हैं। और कहते हैं कि इनको भी यही वरदान है कि जब कलयुग में कली का अवतार होगा तो उनकी सहायता के लिए उनको आना होगा। ये इस बात से वचनबद्ध हैं। जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का वध हो गया था, भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए थे, उसके बाद कौरव सेना की नेतृत्व करने वाले कृपाचार्य ही थे। और कहते हैं कि कृपाचार्य और अर्जुन में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था कि दोनों ही एक से बढ़कर एक धनुर्धारी थे और उनका युद्ध किसी निर्णय पे पहुंचा ही नहीं। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जो योद्धा बचे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये
ये तीनों के तीनों अलग हो गए। अश्वत्थामा का पता नहीं रहा वो कहाँ गए, कृतवर्मा भी कहीं चले गए और जो कृपाचार्य थे, वो युद्ध के बाद वो पांडवों के साथ हो लिए थे और कहते हैं कि उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भी धनुर्विद्या सिखाई थी। तो इस तरह से अष्ट चिरंजीवियों में आपने देखा कि कृपाचार्य भी महाभारत के एक बड़े महत्वपूर्ण पात्र थे, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ जो है महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और वो इतने ज़्यादा धनुर्विद्या में पारंगत थे कि अर्जुन भी उनकी धनुर्विद्या को काट नहीं पाए। वो भी आज सशरीर इस धरती पर कहीं न कहीं जीवित हैं और कली के अंत में जो है वो कली का सहयोग करने के लिए अन्य 7 अष्ट चिरंजीवियों के साथ ज़रूर किसी न किसी रूप में हम सबके आगे आएँगे और दृष्टिगोचर होंगे, ऐसी मान्यता है। तो इसी के साथ अष्ट चिरंजीवी की इस श्रृंखला में कृपाचार्य की थी ये दिव्य कथा और आगे मैं जिन अष्ट चिरंजीवियों की दिव्य कथा सुनाने जाऊँगी, वो हैं परशुराम जी, जो भी अपने आप में एक अलौकिक व्यक्तित्व हैं, एक अलौकिक महामानव हैं। इसी के साथ जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।